गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज आपको इशू ऑफ डिवेंचर्स में आगे न्यू टॉपिक जो ऑलरेडी बोर्ड पर लिख रखा है, इशू ऑफ डिवेंचर्स, ये तो आपका चल ही रहा था। इशू ऑफ डिवेंचर्स आपका सेकेंड चैप्टर इशू ऑफ डिवेंचर्स जो किया जा रहा है, उसमें न्यू टॉपिक इशू ऑफ डिवेंचर्स कंसिडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस issue of debentures considering the terms and conditions of redemption। यानी अब जो डिवेंचर्स इशू किए जाएंगे वो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ रिडम्पशन की कंडीशंस में हमें इशू करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपका ये टॉपिक है इशू ऑफ डिवेंचर्स कंसिडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ रिडम्पशन। यानी हमें डिवेंचर्स इशू करने हैं रिडम्पशन कंडीशंस के लिए, यानी रिडम्पशन की कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हमें डिवेंचर्स को इशू करना है, जिसके एग्जाम्पल्स हैं 6, टोटल एग्जाम्पल्स हैं 6 जो आपको किए जा रहे हैं। तो हमने एज्यूम कर लिया है फेस वैल्यू ऑफ a debentures 10% debentures is ₹100। यानी हमने अपने को मान लिया है कि हमारा डिवेंचर्स 10% और उसकी फेस वैल्यू ₹100 है, क्योंकि एग्जाम्पल है, क्वेश्चन तो नहीं है। तो हमने इसकी फेस वैल्यू 10% डिवेंचर्स के लिए 100 मानी। तो इसकी 6 कंडीशंस हैं, वो 6 एग्जाम्पल्स हैं। तो अब जो हम डिवेंचर्स इशू करेंगे वो रिडम्पशन की कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए डिवेंचर्स को इशू करना है। यानी जिस टाइम पर डिवेंचर्स को इशू किया जाता है उसी टाइम पर रिडम्पशन की कंडीशंस को एग्रीड किया जाता है, और उसी कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हमें डिवेंचर्स को इशू करना होगा, जिसके लिए एग्जाम्पल्स के लिए हमें जनरल एंट्रीज करनी है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, फर्स्ट एग्जाम्पल है और फेस वैल्यू हमने आपको बताई थी 10% डिवेंचर्स इज ₹100। यानी हमारा डिवेंचर्स 10% डिवेंचर्स ₹100 का है और जिसकी फर्स्ट एंट्रीज है। तो आपको बता दें इसमें टोटल में 6 एंट्रीज हैं। 6 एंट्रीज किस टाइप से हैं? फर्स्ट हम इशू करेंगे एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। यानी इशू की जो 3 टाइप्स हैं, एट पार, एट डिस्काउंट एंड प्रीमियम। तो हम फर्स्ट टाइम तीनों टाइप से इशू करेंगे और तीनों का रिडम्पशन एट पार। तो फर्स्ट टाइप हम इशू करेंगे 3 टाइप्स, एट पार, एट डिस्काउंट एंड एट प्रीमियम। और तीनों ही कंडीशन पर इशू करने के लिए उनका रिडम्पशन माना एग्रीड किया हुआ है कि एट पार करना है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे कि जो इशू की एंट्री होनी थी एट पार कंडीशंस में, अभी तक हमने जब डिवेंचर्स को इशू कराया था एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, तीनों टाइप से आपको डिवेंचर्स इशू करा चुके हैं, लेकिन उसमें रिडम्पशन की कंडीशंस नहीं थी। यहाँ पर रिडम्पशन की कंडीशंस है, तो हम रिडम्पशन की भी एंट्रीज देंगे। तो फर्स्ट हम इसके 2 पार्ट किए लेते हैं, ये फॉर इशू के लिए
फॉर इशू। और सेकेंड साइड फॉर रिडम्पशन। यानी इस साइड में हम इशू की एंट्रीज करेंगे और इस साइड रिडम्पशन की एंट्री करेंगे। तो इशू की एंट्री यदि हम एक बार इशू करें तो हमारी जैसे हमने इशू का वर्क आपको बताया वही होगा, और रिडम्पशन के लिए चेंज होगा वो आपको बता। तो इसकी जनरल एंट्रीज होगी फर्स्ट ए बैंक अकाउंट या 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ₹100 का डिवेंचर 100। ये एग्जाम्पल्स हैं। तो हम यहाँ पर ये मानकर चल रहे हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ डिवेंचर्स ओनली 1 है, इसलिए एग्जाम्पल के तौर पर हम इनको एंट्रीज करा रहे हैं। तो हमने माना कि हमारे पास नंबर ऑफ डिवेंचर्स ओनली 1 है, यानी एक डिवेंचर्स है जो 100 रुपीज का है, और होल अमाउंट टेबल ऑन एप्लीकेशंस। ऐसा नहीं है कि ये इंस्टॉलमेंट पर एंट्री होती है, ये होल अमाउंट वन टाइम या लम सम रिसीव करना है। तो इसके लिए हमें एप्लीकेशंस और अलॉटमेंट दोनों एक साथ लगाना पड़ता है। पहले हम क्या करते थे, बैंक अकाउंट या डिवेंचर एप्लीकेशंस, फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट की होती थी डिवेंचर अलॉटमेंट, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट का होता था डिवेंचर फर्स्ट कॉल, फिर फाइनल कॉल। ऐसा नहीं, होल अमाउंट रिसीव और एप्लीकेशंस। तो जब एप्लीकेशंस के टाइम पर ही हमें वन टाइम टोटल रिसीव अमाउंट करना है तो हम एप्लीकेशंस और अलॉटमेंट दोनों का यूज करेंगे। और हमने सॉल्ट में लिख रखा है क्योंकि बोर्ड हमारे पास जो स्पेस है इसमें हमने 2 पार्ट कर रखे हैं, एक इशू के लिए, दूसरा रिडम्पशन के लिए। तो इस साइड हमें रिडम्पशन का वर्क करना है, इस साइड इशू का वर्क करना है। तो पहले हम इशू की सेकेंड एंट्री करेंगे ट्रांसफर करने के लिए। 10% डिवेंचर एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट अकाउंट ईयर to 10% डिवेंचर रुपए वही 100। ये हमारी इशू की एंट्री हुई। देखिए, जो इशू का वर्क आपको इससे पहले कराया गया है उसमें हमने होल अमाउंट यानी लम सम वन टाइम रिसीव भी किया है, यानी ऑन एप्लीकेशन, और इंस्टॉलमेंट में भी कराया गया था। ऐसा शेयर में भी हुआ था, ऐसा डिवेंचर्स में भी वही किया था, और इंस्टॉलमेंट में भी रिसीव किया था। लेकिन जब टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ रिडम्पशन की दी हुई है तब हम टोटल अमाउंट ऑन एप्लीकेशंस पर लिखते हैं। तब हम लिखते हैं जैसे बताया, बैंक अकाउंट या डिवेंचर एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट अकाउंट, जो हमने शॉर्ट में लिख रखा है एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट। और सेकेंड एंट्री वही ट्रांसफर की करती 10% एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट या टू डिवेंचर्स एट पार है तो ₹100 ही आएगा, एक डिवेंचर्स का वर्क है। अब इसी डिवेंचर्स का हमें एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी पीरियड, यानी एक्सपायरी पीरियड पर या रिडम्पशन पीरियड पर जब इसको रिडम्पशन करना है तब हम एंट्रीज करेंगे। और रिडम्पशन किस टाइप से करना है, एट पार इशू किया है, क्योंकि हमारा जो ट्रांजेक्शन्स दिया है वो क्या है, 10% डिवेंचर्स इशूड एट पार एंड रिडीमेबल
यानी इसका रिडम्पशन होगा ऑल्सो एट पार। ये आपका एग्जाम्पल है, 10% डिबेंचर्स इशूड एट पार, रिडीमेबल ऑल्सो एट पार। तो जब इसका रिडम्पशन करेंगे तो फर्स्ट एंट्री होगी 10% डिबेंचर अकाउंट दिया टू डिबेंचर होल्डर ₹100। देखिए, डिबेंचर इशू करने पर डिबेंचर्स का अमाउंट हमने क्रेडिट लिखा, यानी वो कंपनी के लिए ड्यू अमाउंट होगा। अब ड्यू को हमें पेमेंट करना है तो पहले हम डिबेंचर्स को ट्रांसफर करेंगे पेमेंट के लिए। ट्रांसफर किया तो पहले ये क्रेडिट में था, डेबिट में आ गया, और डिबेंचर्स की जगह पर जहां डिबेंचर्स हमने क्रेडिट में लिखा था, यानी डिबेंचर्स को ट्रांसफर करना है हमें डिबेंचर्स होल्डर से। पेमेंट तो आप किसी पर्सन को करेंगे, और पर्सन कौन होता है? डिबेंचर्स के जिसको इशू करते हैं वो डिबेंचर्स होल्डर कहलाता है। शेयर जिसको इशू करते हैं वो शेयर होल्डर कहलाता है। तो हमने फर्स्ट टाइम जब उसका रिडम्पशन करना है तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? 10% डिबेंचर्स ट्रांसफर टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, जिसके लिए हमने एंट्री की 10% डिबेंचर्स अकाउंट दिया टू डिबेंचर्स होल्डर। अब जो डिबेंचर्स के नाम से ड्यू थी वो होल्डर्स के नाम से ड्यू हो गया। अब होल्डर्स को हम पेमेंट दे देंगे। डिबेंचर होल्डर अकाउंट दिया टू इस तरीके से जो डिबेंचर्स हमने इशू किए थे एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन उनको पे कर दिया गया। तो पे करने पर ये तो आपने इशू की एंट्री समझ ही ली, पहले बैंक अकाउंट दिया टू एप्लीकेशन अलॉटमेंट। चेंज क्या हुआ कि हमने एप्लीकेशंस के टाइम पर ही अलॉट कर दिया शेयर्स को, सॉरी डिबेंचर्स को अलॉटमेंट कर दिया और हमने अमाउंट रिसीव कर लिया। सेकेंड टाइम हमने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को ट्रांसफर किया डिबेंचर्स में। इस तरीके से ये इशू कवर हो गया। अब एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन फर्स्ट जो डिबेंचर्स के लिए हमारे कंपनी के पास ड्यू अमाउंट है उसको हमने ट्रांसफर किया डिबेंचर्स होल्डर में। तो ट्रांसफर करने के लिए क्या हुआ? डिबेंचर जो क्रेडिट में था डेबिट में आ गया, और डिबेंचर्स के प्लेस पर यानी डिबेंचर्स की जगह पर डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट कर दिया। यानी पहले जो ड्यू हमारी थी डिबेंचर्स, अब वो ड्यू हो गई डिबेंचर्स होल्डर्स के लिए, हमारा ड्यू हो गया। अब डिबेंचर्स होल्डर्स को हमने पेमेंट कर दिया, डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट दिया टू बैंक। तो इस तरीके से ये रिडम्पशन की कंडीशंस पर इशू किए गए हैं डिबेंचर्स। तो पहले हमने इशू की एंट्री की, फिर रिडम्पशन की एंट्री की। अगर क्वेश्चन में आपको रिडम्पशन कंडीशन में केवल इशू की एंट्री पूछी जाएगी तो हमें केवल यही दो एंट्री देनी है, और रिडम्पशन की एंट्री भी आपसे क्वेश्चंस में कराई गई है तो आपको ये भी एंट्रीज हमें देनी है। तो ये इसका फर्स्ट एग्जांपल था 10% डिबेंचर्स इशूड एट पार एंड रिडीमेबल आल्सो एट पार। अब सेकंड एग्जांपल होगा इशू debentures issued at discount 5%। ठीक है, आपने समझ लिया। सेकंड में हमने क्या किया, ये डिस्काउंट लिख दिया है हमने शॉर्ट में एट डिस्काउंट 5% एंड रिडीमेबल
पार ही है, डिवेंचर्स को इशू किया है डिस्काउंट पर। इसी को मैं चेंज सेकंड में कर रहा हूं, तो क्या चेंजिंग होगी? फर्स्ट एंट्री में डिस्काउंट पर इशू करने पर डिस्काउंट हमारी 5%, तो हमें अमाउंट रिसीव होगा 95। और सेकंड एंट्री में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ discount of issue of debentures account year to 10% debenture applications and allotment 95 by or 100. तो मैंने करेक्शन उसी फर्स्ट एंट्री में अपना करेक्शन कर लिया, क्योंकि बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। तो सेकंड में हमने ट्रांजेक्शंस दिया 10% डिवेंचर्स इशू एट डिस्काउंट 5%, ठीक है, एट डिस्काउंट 5%। कॉमा रिडीमेबल एट पार। तो हमने पहले इशू की एंट्री की डिस्काउंट पर, बैंक अकाउंट दिया टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एंट्री हमारी सेम रही जो हमने एट पार कंडीशंस में एंट्री की थी, वही एंट्री हमने डिस्काउंट पर कर ली रिसीव के लिए, बट अमाउंट चेंज हो गया। पहले हमने एट पार कंडीशंस में 100 रुपीज लिखा था, अब होगा 95। और दूसरी एंट्री में वो चेंज हो गई, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट दिया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट दिया टू 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो फर्स्ट एंट्री तो हमारी एंट्री तो वही हुई, बैंक अकाउंट दिया टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 95, अमाउंट चेंज हो गया। और सेकंड एंट्री में जो ड्यू की एंट्री है या ट्रांसफर एंट्री है, उसमें हमने डिस्काउंट को तो हमारी एंट्री क्या हो गई, 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट दिया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट दिया टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट रुपीज। एप्लीकेशन अलॉटमेंट में जो ऑलरेडी पहले हमने 95 लिखे थे वही लिखे, डिस्काउंट में डेबिट में 5 लिखे और टोटल अमाउंट हमारा 100 आ गया। अब रिडेम्पशन में हमारी कोई चेंजिंग नहीं होगी रिडेम्पशन के टाइम पर, क्योंकि हमने इशू तो किए हैं 95 पर, बट एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन हमें पे करना होगा कितना, जितना हमारा ड्यू है। ड्यू हमारा कितना है डिवेंचर्स के लिए, सॉरी डिवेंचर्स के लिए हमारा ड्यू है अमाउंट 10%। डिवेंचर्स का हमारा अमाउंट ड्यू है ₹100। तो एंट्री हमारी हो गई 10% एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट दिया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट दिया टू 10% डिवेंचर्स। डिवेंचर्स की ड्यू कितनी है हमारी, रिसीव के टाइम पर, इशू के टाइम पर हमने डिस्काउंट पर इशू किया है, तो अमाउंट हमें कितना रिसीव हुआ है 95, बट हमने ड्यू किया है
डिवेंचर्स तो 100 का है, हमें एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन 100 देना होगा। तो हमने रिडम्पशन की एंट्री जो एट पार में की थी वही यहाँ पर होगी, क्योंकि हमें रिडम्पशन एट पार करना है। डिवेंचर्स को ट्रांसफर किया डिवेंचर्स होल्डर में, डिवेंचर्स हमारे 100 रुपीज का ही है देखिए, तो हमने डिवेंचर्स अकाउंट दिया टू डिवेंचर होल्डर और डिवेंचर होल्डर टू बैंक। ये सेकंड ट्रांजेक्शन आपका हो गया। अब इसके बाद थर्ड कंडीशन, $10% डिवेंचर्स इशू एट प्रीमियम $5%. At premium 5% and redeemable at par. ये थर्ड कंडीशन है। आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ है 10% डिवेंचर्स इशू एट प्रीमियम 5% एंड रिडीमेबल एट पार। तो आपने देखा फर्स्ट टाइम हमने एट पार इशू किया, सेकंड टाइम हमने एट डिस्काउंट इशू किया, अब ये थर्ड टाइम हम एट प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं रिडीमेबल सभी के लिए तीनों कंडीशंस पर एट पार ही रिडीमेबल होगा। तो हमारी रिडम्पशन की एंट्री तो चेंज नहीं होगी, रिडम्पशन तो एट पार है, तो हमने एट पार की फर्स्ट कंडीशन में यही रिडम्पशन की एंट्री की। डिस्काउंट की कंडीशंस में भी जब एट पार पर हमने रिडम्पशन किया यही कंडीशंस की। सेकंड हमने डिस्काउंट पर इशू किया था, लेकिन रिडम्पशन हमारा एट पार ही है, तो हमने सेकंड में भी यही एंट्री की। अब थर्ड कंडीशन में इशू तो हो रहा है प्रीमियम पर, तो ये एंट्रियां बदल जाएंगी, लेकिन रिडम्पशन की एंट्रियां हमारी यही रहेंगी। तो हम इशू की एंट्री देखिए क्या करते हैं। फर्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट दिया 10% डिवेंचर एप्लीकेशन है, फर्स्ट एंट्री हमारी हुई। एंट्री तो सेम ही रहेगी, चाहे एट पार की हो, चाहे प्रीमियम की हो, चाहे डिस्काउंट की हो, अमाउंट बदलता है। एट पार में हमने 100 लिखा था, डिस्काउंट में हमने 95 लिखा था। अब हमारा प्रीमियम पर इशू है तो हमें कितना मिलेगा 105। एट पार में हमें रिसीव हुआ 100, एट डिस्काउंट में रिसीव हुआ 95, एट प्रीमियम में रिसीव होगा 105, बट एंट्री हमारी सेम रहेगी। अब डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को हम ट्रांसफर करेंगे डिवेंचर्स अकाउंट में, तो सेकंड एंट्री 10% सेकेंड एंट्री हमारी हुई 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू 10% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। डिस्काउंट को डेबिट करते हैं तो प्रीमियम को क्रेडिट करेंगे। अमाउंट डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में ऑलरेडी लिखा हुआ है 105। डिवेंचर्स में हमेशा फेस वैल्यू एक्चुअल आती है 100 और प्रीमियम में आ गया 5। इस तरीके से आपकी एंट्री क्लियर हुई। कैसे देखिए फिर से बता दें, इशू की फर्स्ट एंट्री
जो डेबिट और क्रेडिट में, वो तो तीनों ही कंडीशंस में, एट पार हो चाहे डिस्काउंट हो चाहे प्रीमियम हो, एंट्री पर कोई चेंजिंग नहीं होगा। हमने फर्स्ट टाइम एट पार में भी यही एंट्री की थी, डिस्काउंट में भी यही एंट्री की थी, और ये प्रीमियम में भी यही एंट्री हो रही है, बैंक अकाउंट या डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एट पार में हमने 100 लिखा, डिस्काउंट में 95 लिखा, प्रीमियम में 105 रिसीव। सेकेंड एंट्री में हमने डिस्काउंट पर जो केस था उसमें डिस्काउंट को डेबिट कर दिया, प्रीमियम के केस में हमने प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया। डिस्काउंट हमेशा डेबिट होता है, तो हमने सेकेंड एंट्री में आपने देखा होगा हमने डिस्काउंट को डेबिट किया और प्रीमियम हमने क्रेडिट किया। तो एंट्री हमारी हो गई डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ईयर टू 10% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। एप्लीकेशन अलॉटमेंट में ऑलरेडी 105 लिखता है, वही अमाउंट लिखा। डिबेंचर्स में फेस वैल्यू एक्चुअल लिखते हैं 100, प्रीमियम का प्रीमियम में आ गया। इस तरीके से ये इशू की एंट्री। अब एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन हमारा तीनों ही कंडीशंस में एट पार हो रहा है। हमने एट पार इशू किए थे, तब भी एट पार रिडम्पशन होना था। एट डिस्काउंट इशू किया, तब भी एट पार रिडम्पशन होना है, और एट प्रीमियम पर इशू हो रहा है, तब भी हमारा एट पार रिडम्पशन होना है। तो एट पार की कंडीशन में कोई चेंज नहीं हुआ, तीनों ही कंडीशन में सेम एंट्री। यानी फर्स्ट हमने डिबेंचर्स के अमाउंट को ट्रांसफर किया डिबेंचर्स होल्डर में, 10% डिबेंचर अकाउंट दिया टू डिबेंचर होल्डर, और फिर डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर दिया। इस तरीके से आज ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको 3 एंट्रीज, अब आगे 3 इसकी एंट्रीज कल कराएंगे। ओके बाय।